रेडी स्टार्ट। भारत में लौह युग आकर्षण और चर्चा का विषय रहा है। बाकी दुनिया में लौह युग ने ताम्रकांस युग का स्थान लिया। यह कांस्य युग और प्रारंभिक ऐतिहासिक काल के बीच की खाई को पाट दिया। लेकिन भारत में स्थिति अलग है। जब विंध्य के उत्तर के इलाके में लौह पूर्व ताम्रपाषाण या ताम्र युग चल रहा था, तो दक्षिण का इलाका 3000 से ज़्यादा स्थलों के साथ लोहे से जुड़ा था। कई पुरातत्वविदों ने आमतौर पर और रूढ़िवादी तरीके से लौह युग को दूसरी सहस्त्राब्दी ईसा पूर्व का माना है। इस पृष्ठभूमि के मद्देनज़र राज्य में लोहे की उत्पत्ति का पता चौथी सहस्राब्दी ईसा पूर्व के पूर्वार्ध में लगाया जा सकने संबंधी तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन का हालिया बयान महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह लोहे की प्राचीनता को और आगे ले जाता है। लगभग 25 साल पहले उत्तर प्रदेश की मध्य गंगा घाटी में खुदाई के बाद लौह प्रौद्योगिकी के शुरुआती सबूत 1800 ईसा पूर्व के मिले थे। लेकिन अब तमिलनाडु के शिवगलाई में हुई खुदाई, जो 2019 और 2022 के बीच की गई थी, ने अधिकारियों को देश में लोहे की शुरुआत का श्रेय चौथी सहस्राब्दी ईसा पूर्व के शुरुआती भाग को देने को मजबूर किया है। भले ही 2500-3000 ईसा पूर्व की अवधि को मध्य श्रेणी के मान के तौर पर लिया जाता है। यह राज्य पुरातत्व विभाग TNSDA के लोहे की प्राचीनता तमिलनाडु की हालिया रेडियोमेट्रिक तिथियां शीर्षक अध्ययन का मुख्य आकर्षण है। TNSDA के इस अध्ययन के वैज्ञानिक डेटिंग के नतीजों को अमेरिका के बीटा विश्लेषणात्मक प्रयोगशाला जैसे प्रसिद्ध संस्थानों द्वारा मान्य किया गया है। स्टालिन की राय इन्हीं निष्कर्षों को ध्यान में रखते हुए आई थी। इस महीने की शुरुआत में उन्होंने सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि को समझने के लिए 10 लाख अमेरिकी डॉलर की पुरस्कार योजना का ऐलान किया था। TNSDA के इस काम से भारत के लौह युग के बारे में शोध कर रहे पुरातत्वविदों द्वारा अपनाई जाने वाली रणनीतियों को लेकर नए नज़रिए को बढ़ावा मिलना चाहिए। पुरातत्वविदों को ताम्र सह लौह स्थलों के मुकाबले ज़्यादा लौह आधारित स्थलों की तलाश करनी पड़ सकती है, जिससे समय, ऊर्जा और संसाधनों की बचत होगी। भले ही तमिलनाडु सरकार अन्य राज्यों में व्यापक विषयों पर अनुसंधान परियोजनाओं का समर्थन करती है, लेकिन इलाकाई क्षेत्राधिकार को लेकर TNSDA की अपनी बाधाएं हैं। यह तथ्य तमिलनाडु के प्रयासों को अन्य दक्षिणी राज्यों के प्रयासों का पूरक बनाने की ज़रूरत को रेखांकित करता है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को पूरे दक्षिणी क्षेत्र को एक साझा दायरे में लाने और अच्छी तरह से डिज़ाइन व समन्वित किए गए
कार्य को संभव बनाने की पहल करनी चाहिए। आखिरकार विचार अधिक विश्वसनीय निष्कर्षों पर पहुंचने के लिए देश में उपलब्ध संसाधनों और विशेषज्ञता को साझा करने का है। एक ऐसे वक्त में जब कुछ ताकतें अपने राजनीतिक एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए इतिहास और संस्कृति को ताकतवर उपकरणों के रूप में तेजी से इस्तेमाल कर रही हैं, देश की प्राचीनता से संबंधित विश्वसनीय एवं ठोस सबूत स्वाभाविक रूप से आधारहीन धारणाओं पर आधारित किसी भी दावे को खारिज कर देंगे। स्टॉप।